आपके बारे में पढ़ा है और शो में भी जितना देखा मैंने कि आप काफ़ी अब्यूजिंग आपका माहौल था और आपने काफ़ी प्रताड़ना सही है। और मुझे लग्जरी पसंद है अपनी लाइफ में, मुझे अच्छा लगता है 5 स्टार में आना, खाना और पैसा मुझे पसंद है, सक्सेस मुझे अच्छा लगता है जब 4 लोग मुड़ के मुझे देखते हैं, मेरे बारे में बात करते हैं। करो मरो वाली ही सिचुएशन थी और मुझे पता था अगर मैं सीधी बन के रहूँगी तो दुनिया खा जाएगी मुझे। कुछ भी गलत होता है, मुझसे भी कोई गलती होती है या सामने से भी कहीं कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, तो वो एक न्यूज़ बनेगी ही बनेगी। मेरी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये मिर्च मसाला लगाने के लिए किया गया है। हाँ। ऐसा नहीं, दिस इज़ जस्ट द वे आई एम, दिस इज़ जस्ट हाउ माई लाइफ इज़। तभी तो अमेज़ॉन शो बना रहा है क्योंकि औरतों को ही दबाया जाता है। एक तो मुझे समझ नहीं आता है औरतों की सारी इज्जत यहाँ पे आके उनकी वजाइना में क्यों डाल दी जाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ रेखा खान, नवभारत टाइम्स से, और मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं उनके बारे में तो मैं यही कह सकती हूँ कि आप उनसे मोहब्बत करें या नफ़रत करें, लेकिन आप उनको उपेक्षित नहीं कर सकते, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। और वो हैं हमारी इंडिया की वन एंड ओनली उर्फ़ी जावेद। और उर्फ़ी इस वक्त क्या, उर्फ़ी तो बहुत समय से, बहुत सालों से बिल्कुल खबरें बनाती है, हेडलाइंस बनाती है, चर्चा में रहती हैं, सनसनी फैलाती हैं, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा वो चर्चा में हैं। फॉलो कर लो यार। तो उर्फ़ी, मैं आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ नवभारत टाइम्स के लिए। मेरा पहला सवाल यही है कि आपको उर्फ़ी, आपको ये कहने की क्या ज़रूरत पड़ गई कि फॉलो कर लो यार? आपके पीछे तो वैसे ही कह रहे ना पूरी दुनिया, पूरा सोशल मीडिया, हर तरह के लोग पड़े हुए हैं। वैसे जवाब देने से पहले मैं बोल दूं, आप तो जर्नलिज्म की दुनिया की सच की रेखा हैं। बिल्कुल। शुक्रिया। आपकी अदाएं और आपका शुक्रिया। तलफ़्फ़ुज़ जो है, वाह माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लगती तो आप कमाल की ही हैं, क्या बोलूँ, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो यार अभी लोगों को तो हम यार ऑडियंस को, मैं शो में बोला हुआ है, ऑडियंस को तो हम रिक्वेस्ट ही करेंगे ना, फॉलो कर लो यार। ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि अरे कर फॉलो। तो मैं भी चाहती हूँ कि दुनिया से मुझे प्यार मिले और ज़्यादा प्यार मिले, मैं और आगे बढ़ूँ। तो बस सबको रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ कि प्लीज़ फॉलो कर लो यार। जी उर्फ़ी, जब से आप हमारी इंडस्ट्री का हिस्सा बनी हैं, मुझे लगता है कि हम सब उर्फ़ी को फॉलो करते हैं, हम उनके अपडेट्स देखना चाहते हैं। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग छुप छुप के देखते हैं, बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, लेकिन आपकी जो कहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी में जो होने वाली जो हलचल होती है उसके बारे में सबको जानना होता है। और जब भी हम कुछ जिक्र करते हैं, अरे वो देखा, तो वहाँ पे मौजूद अगर 100 लोग हैं तो 99 लोगों को पता होता है कि उर्फ़ी का क्या चल रहा है। हालांकि वो बोलेंगे नहीं हम तो फॉलो नहीं करते, या इस तरह वाली बात है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो आपके बारे में जो जिस तरह की आप आज एक पर्सनालिटी हैं, जिसे अगर हम कहें कि कंट्रोवर्शियल कहें, सनसनीखेज कहें, तो कहीं ना कहीं पर क्या वो एक आपके बचपन की एक प्रतिछाया है? क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि हम जो बड़े बनते हैं, हम जो हमारी शख्सियत बनती है, उसमें हमारे बचपन का बहुत बड़ा हाथ होता है। मैंने आपके बारे में पढ़ा है और शो में भी जितना देखा मैंने कि आप काफ़ी अब्यूजिंग आपका माहौल था और आपने काफ़ी प्रताड़ना सही है। तो वो टाइम के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी। और क्या ये आज आप जैसी हैं, जितनी रिबेल हैं, और कहते हैं ना कि वो है दिल जला है दुनिया जला के राख कर दूंगा वाला जो आपका एटीट्यूड है, वो आपके चाइल्डहुड के कारण है? सॉरी, मेरा सवाल बहुत बड़ा हो गया। नहीं, बट कहीं ना कहीं जो इंसान जैसा होता है वो बचपन की वजह से बहुत मतलब शेप होता है। आपने शायद वो कहानी सुनी होगी, एक शराबी आदमी था और उसके 2 बच्चे थे। एक बच्चा बड़ा होके बहुत सक्सेसफुल और बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है और दूसरा बच्चा शराबी बन जाता है। तो उन दोनों बच्चों से पूछा गया कि आप ऐसे कैसे बन गए? तो पहले वाले बच्चे ने बोला, जो सक्सेसफुल है, कि मैंने अपने बाप को देखा, अपने पिता को देखा। दूसरे शराबी वाले से बोला गया कि आप कैसे शराबी बन गए? तो उसने जवाब दिया कि मैंने अपने बाप को देखा, पिता को देखा। तो जो सिचुएशंस रहती हैं, जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती है, वो आपके ऊपर है कि आप उससे कैसे उभरते हैं और किस तरह बाहर निकलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि
जिसकी भी चाइल्डहुड में ये सब चीज़ें हुई हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन के बाहर निकले। कुछ लोग ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी स्कार हो जाते हैं, ज़िंदगी भर के लिए बहुत ही उनकी पर्सनैलिटीज़ ग्रो ही नहीं कर पाती हैं क्योंकि वो अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से निकल के नहीं आए हैं। बिल्कुल। पता नहीं, शायद मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट थी, मेरे पास और ऑप्शन नहीं था, या इंडस्ट्री का भी नहीं, इन जनरल मेरे पास ऑप्शन नहीं था। करो मरो वाली ही सिचुएशन थी और मुझे पता था अगर मैं सीधी बन के रहूँगी तो दुनिया खा जाएगी मुझे आई नीड टू हैव दिस पर्सनैलिटी, मुझे ये पर्सनैलिटी लानी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा अपने अंदर, नहीं तो मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। जी, तो यही कारण है कि आपने फिर इस तरह का रास्ता अख्तियार किया। हाँ जी। मतलब कारण ये है कि शायद मैं बहुत एम्बिशियस हूँ और मुझे लग्जरी पसंद है अपनी लाइफ में। मुझे अच्छा लगता है 5 स्टार में आना, खाना, और पैसा मुझे पसंद है, सक्सेस मुझे अच्छा लगता है जब 4 लोग मुड़ के मुझे देखते हैं, मेरे बारे में बात करते हैं, मुझसे बात करते हैं, बस मुझे पसंद है ये। जी, चलिए, कहते हैं ना कि हमें ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, हम हर चीज़ से कुछ सीखते हैं, वो वाली बात होती है। अगर मैं आपके शो की बात करूं तो आपके शो के लिए 2 तरह के रिएक्शंस मिल रहे हैं। कुछ लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये उर्फ़ी की बहुत ही ईमानदार कोशिश है। अब फॉलो रियलिटी है, ये पहला कॉन्सेप्ट नहीं है इंडिया में। बॉलीवुड वाइब्स आता है, खान सिस्टर्स आया हुआ है, नेटफ्लिक्स पे आता है दुबई ब्लिंग, तो हो चुका है। अमेज़ॉन का हाँ ये पहला वो है फॉलो रियलिटी। फॉलो रियलिटी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है और ऐसा नहीं है कि मेरे बाद अब और आएगा भी नहीं। अगर कोई ऐसा सेलिब्रिटी आएगा जो अपनी लाइफ, मूविंग इन विद मलाइका भी आया था, बिल्कुल बिल्कुल, निगार खान और उनकी खान सिस्टर्स तो ये कोई बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक जॉनर है फॉलो रियलिटी जो आ रहा है। बस ये है कि मेरी और किम की लाइफ में थोड़ी सिमिलैरिटीज ज़्यादा हैं, भाई बहन सेम है, मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, मैं भी पॉपुलर हुई पैप कल्चर से, वो भी पॉपुलर हुई पैप कल्चर से, सो ऑफ कोर्स देयर आर सिमिलैरिटीज व्हिच मे बी प्राइम आल्सो सॉ एंड दे थॉट कि अगर फॉलो रियलिटी बनानी है तो इसके साथ बनाते हैं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को बहुत ही ऑनेस्टली सबके सामने पोर्ट्रे किया है। जी। एंड आप कैसे देखती है जब आपको एक कंट्रोवर्शियल क्वीन कहा जाता है? कहते हैं ना कि एक क्वीन तो क्वीन ही होती है, मुझे लगता है कि रानी तो कोई भी हो, एक बड़ी गर्व की बात है, लेकिन इस टैग को आप कैसे लेती हैं कि यार अब ये आ गई है, ये आई है तो कुछ तो होगा ही, कंट्रोवर्सी तो पैदा होगी ही, ये जो लगातार आपके बारे में बोला जाता है, उस चीज़ को आप कैसे लेती हैं, कैसे हैंडल करती हैं? मुझे तो लेना ही नहीं है इतना कंट्रोवर्सी, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं इतनी कंट्रोवर्सी में रहती हूँ, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। अब थोड़ी बहुत बाकी जो ऊंच नीच है वो तो सबकी लाइफ में होती है। जो लाइफ हमने चुनी है वो कुछ भी गलत होता है, मुझसे भी कोई गलती होती है या सामने से भी कहीं कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, तो वो एक न्यूज़ बनेगी ही बनेगी, और ऐसा मैं चाहूँ या मैं ना चाहूँ वो न्यूज़ में आएगा ही आएगा, और मैं चाहती हूँ कि न्यूज़ में आ जाए, इसी बात पे पब्लिसिटी मिल जाएगी। जी, मैंने शो में देखा, आपने बूब्स जॉब की बात की है, सेक्स टॉय की बात की है, आपने फेस पर कुछ पॉटी वोटी लगाने की बात की है। तो एक होता है ना कि एक रियलिटी शो का भी एक होता है, एक पेस होता है, एक मिर्च मसाला होता है, ये उसके लिए है या वाकई रियल में भी? मैं एज अ मतलब रियल इन पर्सन उर्फी जावेद के बारे में जानना चाहूंगी कि क्या दिस इज सो अमेजिंग टू मी दैट मेरी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये मिर्च मसाला लगाने के लिए किया गया है। हाँ। ऐसा नहीं, दिस इज जस्ट द वे आई एम, दिस इज जस्ट हाउ माई लाइफ इज। तभी तो अमेज़ॉन शो बना रहा है क्योंकि है मेरी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग, क्या करूँ मैं अब। तो मतलब जो शो में कहा गया है उन बातों को, उन चीज़ों को आप रियल लाइफ में भी मानती हैं? वो रियल लाइफ ही है जी, जो शो में बोला गया है वो रियल लाइफ में ही हो रहा है। ओके ओके। एंड हमने देखा कि आपके सिस्टर्स के साथ में, मॉम के साथ में, आपकी मैनेजर, बहुत सारा जो है वो गर्ल्स बहुत हमें नज़र आई, बहुत लड़कियां नज़र आई। अभी तो बहुत अच्छा लगता है, हम सेट्स पे भी जाते हैं तो इतनी लड़कियां होती हैं, मेकअप में, हेयर में, पीआर में, जर्नलिज्म में, तो लड़कियों की जो एक बढ़ती भागीदारी है उसको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि पहले बहुत परसेंटेज कम होते थे और वो भी स्पेसिफिक एरियाज में। इंडस्ट्रीज वो मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्रीज, बट आई थिंक औरतें अब आगे बढ़ रही हैं
एंड इफ़ वी सपोर्ट देम, तो पहले क्या होता था, अगर कोई काम भी कर रहा है तो उनको वो दर्जा नहीं मिलता था। वो चाहे एक आदमी जितनी मेहनत करे, बट प्रमोशन आदमी को ही मिलता था। बट अभी थोड़ा थोड़ा टाइम चेंज हो रहा है। एंड दिस शो फॉलो कर लो यार में औरतें हैं, इट्स ऑल्सो लेड बाय वुमेन। जो प्रोडक्शन हाउस है सॉल, उनकी प्रोड्यूसर्स हमारी दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग औरतें हैं, फजीला एंड कामना। एंड इनफैक्ट जो टीम भी है वो भी बहुत वुमेन डोमिनेटेड है। ऊपर से जो अमेजॉन प्राइम की टीम है, वहाँ पे भी काफ़ी हमारी जो हेड है आकृति, वो भी ऑफ कोर्स शी इज़ अ वुमेन, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी नाइस पीपल। सो अमेजॉन एंड सॉल एंड दिस शो इज़ एक्चुअली क्रिएटेड बाय अ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमेन। एंड आपके शो में आलिया और अनन्या भी मतलब सपोर्ट करती दिखी। आलिया, सॉरी अनन्या। हाँ, आलिया ने तो नहीं किया है यार। सॉरी मेरे मुंह से आलिया क्या कर रही हो तुम यार? यहाँ लोग बताओ, मुझे बोल रहे हैं आलिया सपोर्ट करी, तुम कर ही नहीं रही हो। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद यू यार जी। आप बोल दो एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, सब उर्फी के शो को सब सपोर्ट करें, बिल्कुल मैं कह रही हूँ ये बात। एंड तो कैसा, मतलब ये कहते हैं ना कि कैसा लग रहा है कि धीरे धीरे जो होता है ना कि अनन्या इज अ वेरी नाइस गर्ल जी। वो बहुत ही कूल सी लड़की है, उसके अंदर एटीट्यूड नहीं है। उसको कुछ चीज़ पसंद आती है तो शी विल बी लाउड अबाउट इट। मतलब पहले मुझे लगता था दैट थोड़ा सा शायद एटीट्यूड होगा, पर मैं उनसे एक दो बार पार्टीज में मिली। शी इज़ फकिंग चिल, सॉरी शी इज़ वेरी चिल जी। शी इज़ वेरी चिल। इफ शी लाइक्स यू, शी लाइक्स यू, एंड शी विल बी वेरी वोकल अबाउट इट। उसके अंदर वैसा वो एटीट्यूड है ही नहीं जी। एंड उर्फी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि मैंने देखा है पैप्स आपको बहुत प्यार करते हैं। मतलब आप जहाँ भी जाती हैं, एक चीज़ ये है कि मतलब पैपराजी जो हैं वो उनके लिए आप बहुत ही, मतलब मैंने हमेशा देखा है वो आपके लिए हमेशा एक रहेंगे, खड़े रहेंगे, आपको पोस्ट दिलवाएंगे, आपको वायरल करते रहेंगे। बहुत हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग पैपराजी से बहुत परहेज करते हैं, मतलब बहुत तंग रहता है। बहुत बार पैप्स को बहुत सुनना भी पड़ता है, लेकिन आपके साथ पैप्स का एक बहुत ही स्पेशल रिश्ता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा पैप्स के साथ स्पेशल रिश्ता है बिकॉज आई एम फ्रेंड्स विद अ लॉट ऑफ देम एंड आई फील बेचारे अपना काम कर रहे हैं। एंड दिस इज़ व्हाट आई वांटेड। आई लव गेटिंग पैप्ड। मेरे लिए फेम जो है वो कोई दुश्मन नहीं है, फेम मेरे दोस्त की तरह है। फेम इनफैक्ट मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। शोहरत, उसको मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती हूँ। तो अब जब जो लोग मुझे मेरे दोस्त तक पहुँचाने में इतनी मदद कर रहे हैं, मैं उनसे क्यों गुस्सा होंगी जी। एंड हम ये भी देखते हैं कि आपने जिस तरह से जो वेस्टेज है, जो चीज़ें हैं, उनको रीसाइकिल करके जितने तरह के आपने मतलब हमारे इंडिया के में कॉस्ट्यूम बनाए जिस तरह से, और हर बार एक इतना, तो मैं वो जानना चाहती हूँ, एक तो सबसे पहले वो आइडिया कहाँ से आया, और वो इतने सारे कॉस्ट्यूम का आइडिया, पहला वो बेसिक आइडिया, एंड देन वो इतने सारे, कभी कागज़, कभी पत्ता, कभी कचरा, कभी कुछ, वो सारे आइडियाज़ कैसे आते हैं? इट्स अ सीक्रेट, इट्स अ सीक्रेट, आई एम सॉरी, ये वाले रास्तों में नहीं। चलिए ये राज मत बताइए, लेकिन ये तो बताइए कि बेसिक आइडिया कैसे आया कि ये वेस्टेज को मतलब रिसाइकिल करके इस तरह का कोई कॉस्ट्यूम बना के इस तरह से भी खबरों में आया जा सकता है। आई थिंक मेरा एक आउटफिट वायरल हो गया था बिग बॉस में, ट्रैश बैग का। ओके। मैंने ट्रैश बैग से बनाया था। हाँ, यस। और मैंने कोमल पांडे को देख के बनाया था। वो इन्फ्लुएंसर है ना, कोमल पांडे, फैशन इन्फ्लुएंसर। तो वहाँ से आया ये आइडिया, वो काफ़ी वायरल हो गया था। तो मैंने कहा कूल मैन। तो फिर कोमल, शाउट आउट टू कोमल। ओह वाह, देखिए यही उर्फी की ईमानदारी है कि जहाँ से उन्होंने आइडिया लिया है वो भी बता दिया है आप लोगों को। तो वहाँ से फिर आपको आइडिया आया, फिर उस पर काफ़ी मतलब हाँ, फिर मैं उस पर काम करती गई, उस पर लगातार काम करती गई। उर्फी, आप पर एक और मतलब आपके बारे में हमने जितना पढ़ा है और जाना है, आपने टेलीविज़न से अपनी शुरुआत की थी, बहुत छोटी छोटी भूमिकाओं से, और काफ़ी समय तक आपने किया। जैसे आपने कहा कि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन लोग कहते हैं कि आपने एक शॉर्टकट अपनाया, न्यूडिटी का, कंट्रोवर्सी का, इस तरह के कपड़ों का, क्या कहना चाहेंगे? अगर आपको ये शॉर्टकट लगता है तो आप भी अपना लो, जाओ कर लो न्यूडिटी, हो जाओ फेमस। अगर आपको पता है कि इससे सक्सेस मिल रहा है, इफ़ यू थिंक कि मैंने ये तरीका अपनाया और इससे मुझे शॉर्ट सक्सेस मिल गई, तो आप भी अपना लो, किसने रोका है? इफ़ यू थिंक दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड, देन गो फॉर इट। तो सच्चाई जो है लोगों को नहीं पता है कि कितना मेहनत करनी पड़ती है, कितना खून पसीना बहाना पड़ता है सक्सेस के लिए, और तब भी गारंटीड नहीं है। बट आप ये सब देख सकते हो
फॉलो कर लो यार पे। जी। एंड थोड़ा इनिशियल ईयर्स भी मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी, जब टेलीविज़न वाले थे, जहाँ पर आप अभिनय कर रही थी, जहाँ पे आप एक किरदार निभा रही थी, बहुत डिफरेंट तरह के, वो फेज़ आपके लिए कैसा था? यार ऑनेस्टली मुझे टीवी करना इतना पसंद नहीं आया था। टीवी बहुत टायरिंग लगा? टायरिंग की बात ही नहीं है, मुझसे काम तो टीवी में मैंने 60 घंटे काम किया है बिना ब्रेक के। मतलब ये लोग कभी कभी 3 4 दिन शूट करवाते हैं कि 2 घंटा सो जाओ फिर काम करो, फिर 2 घंटा सो जाओ, तो ऐसे शूटिंग चलती रहती है। वो बात नहीं है, बट कोई रिस्पेक्ट नहीं है, बहुत बेइज्जती करते हैं आपकी। मुझे ऐसा लगता है अगर आप मेन लीड नहीं हो या बड़े फेमस एक्टर नहीं हो तो कोई कुछ समझता नहीं है आपको टीवी पे। थोड़ा सा टीवी से मुझे उतना लगाव नहीं हुआ, टीवी से मुझे कुछ भी और पॉलिटिक्स भी बहुत चलती है सेट पे, जैसे एक्टर्स की आपस में और प्रोडक्शन इधर उधर बहुत पॉलिटिक्स करते हैं सब यार। आई कांट बी अ पार्ट ऑफ इट। टीवी में ऐसा नहीं, लोग बॉलीवुड पॉलिटिक्स बोलते, टीवी में कम पॉलिटिक्स नहीं है, बहुत है। जी, जैसे उर्फी अभी जब हमने अपने कॉन्वर्जेशन की शुरुआत की तो आपने कहा कि एक आपका स्कार रह गया था वो पुलिस स्टेशन वाला और लिपस्टिक लगाने वाला, तो हम लगातार ये देखते हैं कि लड़कियों को, औरतों को बहुत ही जज किया जाता है। ये रात में आई है तो कुछ गड़बड़ होगा, सिगरेट पीती है तो ये बहुत मॉडर्न होगी, ये है, और उस तरह से हाँ ये इसके साथ ये हुआ क्योंकि ये छोटे कपड़े पहन के जा रही है। तो लगातार जब भी लड़कियों के साथ या औरतों के साथ एक मॉलेस्टेशन होता है या रेप केस होता है तो सीधा पूरा जो इल्ज़ाम है वो फीमेल के ऊपर फोड़ दिया जाता है। अभी हम देख ही रहे हैं कि कोलकाता रेप केस कितना चल रहा है, बदलापुर में। आप क्या कहना चाहेंगी कि ये एक लड़कियों को टारगेट बनाए जाना, मतलब विक्टिम भी वो हैं एंड देन इल्ज़ाम भी उन पे ही है, इस पर क्या कहेंगे? विक्टिम ब्लेमिंग बहुत टाइम से चली आ रही है, अभी से तो नहीं है, अभी फिर भी थोड़ा बहुत हमने इम्प्रूव किया है। पहले तो जब औरतों का रेप होता था तो उसकी बोलते थे इसकी तो इज्जत चली गई, ये भी नहीं, रेप वर्ड भी यूज़ नहीं करते थे, इसकी तो इज्जत चली गई, और जिसने रेप किया उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। आई थिंक इट्स जस्ट ईजियर टू ब्लेम विमेन। Women have been on the weaker side of the society from very start, तो it's just easier क्योंकि औरतों को ही दबाया जाता है। एक तो मुझे समझ नहीं आता है औरतों की सारी इज्जत यहाँ पे आके उनकी वजाइना में क्यों डाल दी जाती है। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट एट ऑल। अगर कुछ किसी औरत के साथ गलत हो रहा है तो गलती उसकी है जो ये गलत काम कर रहा है। जब तक हम कल्प्रिट को ब्लेम ना करते हुए विक्टिम को ब्लेम करेंगे, ये क्राइम कभी रुकेंगे ही नहीं, कभी नहीं रुकेंगे। वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि वी विल एवर सी अ डे जहाँ पे रेप इरेडिकेट हो जाए पूरी दुनिया से। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, वो हो ही नहीं रहा है। हम प्राचीन साल से बड़े मॉडर्न सोसाइटी में आ गए, हम कह रहे हैं कि इतना एजुकेशन हमने दे दिया, लेकिन पता नहीं कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो पैट्रियार्की है, कहीं ना कहीं जो है ना कंट्रोल, कहीं ना कहीं मुझे तो पता नहीं, इसमें बहुत बार पावर वो भी लगता है कि आप पावर। रेप इज नॉट lust issue, it is a power issue. Exactly. Men feel that they are above women, so we can molest them. हम यूज़ कर सकते हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। ये एक पावर इशू है, ये एक पावर प्रॉब्लम है, इट इज़ नॉट अ लस्ट इशू। तो अगर किसी की पावर को कंट्रोल करना है तो सबसे बेहतर तरीका तो ऑफ कोर्स यही है कि आप स्ट्रिक्ट लॉज बनाइए। जब आदमी के अंदर डर आएगा कि मैं ये करूँगा तो मुझे ये सज़ा मिलेगी, तभी कहीं ना कहीं जाके कुछ सुधार आएगा, वरना तो होने नहीं वाला है। सुधार भी आना मुश्किल है, मुझे तो नहीं लगता है। बहुत मुश्किल है, मुझे भी यही लगता है कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो साइकी वो मानसिकता हम बदल ही नहीं पा रहे हैं इतने समय से। एंड आपको कभी थ्रेट इस तरह के मिलते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत अजीब सा एक सोशल मीडिया हो गया है जहाँ पे, बट आई फील ऑनलाइन तो सबको ही मिलते हैं, इट्स नॉट जस्ट मी, अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज गेट अ लॉट ऑफ थ्रेट्स ऑनलाइन। तो वो जो थ्रेट मिलते हैं, रेप केस के, हाँ, आदमी को किसी औरत को डराना होता है तो सबसे पहले यही बोलता है कि मैं ये कर दूंगा तेरे साथ, मैं वो कर दूंगा तेरे साथ। दिस इज द फर्स्ट थिंग, क्योंकि उसको पता है इसके बाद इसका कुछ बचेगा ही नहीं, ये कहीं की रह नहीं जाएगी। So this is how a lot of men use this to intimidate women online, a lot of it. And कैसे, मतलब आप
कैसे उसको हैंडल करती हैं, जैसे जो थ्रेट्स हैं या ट्रोल्स हैं या हेटर्स हैं? सी ट्रोल एंड ऑल इट्स ओके, बट अगर कोई रेप की धमकी दे रहा है तो आई थिंक दैट शुड बी टेकन सीरियसली ऑल्सो इन आवर कंट्री। थोड़े से आई थिंक जैसे सोशल मीडिया बढ़ता जा रहा है, बहुत बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया लॉज कुछ तो आने चाहिए कि ऑनलाइन जो थ्रेट्स लोग दे रहे हैं उसके लिए भी कुछ फास्ट ट्रैक कोर्ट या कुछ तो होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। एंड एक लड़की होने के नाते आप कितना सेफ फील करती हैं मुंबई में? नहीं, मुंबई इज वेरी सेफ। जी, मुंबई इज एक्सट्रीमली सेफ। आई कैन गो आउट एनी टाइम, एनीवेयर। मतलब मुश्किल से शायद एक आध इंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ होगा, रेस्ट ऑफ द टाइम आई कैन ट्रैवल एट लेट नाइट, आई कैन गो आउट टू ईट, मैं पैदल भी चल सकती हूँ यहाँ पे। मुंबई इज क्रेजी। एंड फॉलो कर लो यार के को, अब तो है और लोग देख रहे हैं। तो इंडस्ट्री से कुछ आपको अच्छे रिएक्शंस या कुछ एक वो मिला फीडबैक? इंडस्ट्री से आपको कैसा फीडबैक मिला? बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। थोड़ा सा मैं नाम भी जानना चाहूँगी कि किन्होंने अगर आपको कॉल करके या कुछ बताया हो, लोग हमारे सुनने वाले। और कॉल मतलब मैसेज किए हैं। हाँ। अनन्या, जिनीलिया, रितेश, नेहा धूपिया, समंथा ने भी स्टोरी डाली थी। वाह। और कौन कौन था मैंने बोला था? और भी थे। सोफी चौधरी ने स्टोरी डाली, फारा खान ने, और बस इतने। ओ भारती ने भी डाली, भारती ने भी देखा। शी इज वेरी स्वीट। जी, उन्होंने भी देखा, उनको भी अच्छा लगा। जी। एंड शो में मतलब आपके बहनों के साथ में, जैसे मुझे तो लगता है कि बहनें तो प्यार करने और लड़ाई झगड़ा करने के लिए ही होती हैं, वो भी हमने काफ़ी देखा। आप किसके ज़्यादा क्लोज हैं? आई एम क्लोज टू डॉली। डॉली के ज़्यादा क्लोज Yeah, हैं। yeah. जी, सबसे छोटी वाली। जी। एंड जैसे आप शो में मॉम कहती हैं कि आपकी मॉम कहती हैं कि आपकी वजह से ही घर चलता है, वो चीज़ जो है वो आपको कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाती है कि मैं भाई घर की एक मेन हूँ और मुझे घर वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि रिस्पॉन्सिबल बनाती है। अभी क्या है ना, मैं अपने भाई बहनों में सबसे ज़्यादा पैसा कमा रही हूँ, तो फिर तो इट्स नॉट अबाउट कि मेरी वजह से चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब जो जितना कमाएगा वो उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा। मैं अगर 10 लाख कमा रही हूँ तो मैं ज़्यादा कर सकती हूँ। जी, जी। वो जो कमा रहे हैं वो बेचारे अपना संभाल रहे हैं, तो वो अपनी जगह भी कोई गलत नहीं है। जी। एंड ऐसा पैसे और शोहरत और वो कमाने के बाद एक कोई ऐसी चीज़ जो आपने ली हो एंड देन आपको एक प्राउड? नहीं ले पा रही हूँ। घर नहीं लिया आपने? इतना पैसा नहीं है। अरे इंशाल्लाह हो जाएगा, हो जाएगा। पहले तो बिजनेस सेट करना है, पर इतना पैसा नहीं है जितना आप सोच रहे हो कि मैं घर ले पाऊँ। इंशाल्लाह ले लोगे घर आप, इंशाल्लाह। आई होप सो, बट इतना आई डोंट नो व्हाई डू पीपल थिंक आई अर्न दैट मच, नॉट राइट नाउ बट इन फ्यूचर यस। जी, 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 बिल्कुल। एंड कभी भी ऐसा लगता है कि एक शोहरत एक ऐसी चीज़ होती है ना, कि हम कहते हैं कि बच्चन साहब से भी जब मैं मिली थी या किसी से भी, कि ऊंचाई पे हम मतलब बहुत टाइम तक एक बार ऊंचे पे गए तो उसके बाद एक ढलान होती है किसी भी, चाहे एज हो, जवानी हो, शोहरत हो। तो कभी ये लगता है कि ये कभी डर लगता है, फियर होता है, नाइटमेयर है कि ये सब कभी शोहरत ना रही तो? देखिए, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में चली जाएगी ये शोहरत। एक दिन में तो नहीं जाने वाली है। अगर तो मैं उस बारे में सोचती भी नहीं हूँ कि कभी नहीं रही। ऊपर वाला अगर यहाँ तक लेके आया है, मेरे लिए तो बहुत ही, मैं कोई स्टार किड तो हूँ नहीं कि मुझे पता था कि मैं फेमस हो ही जाऊँगी। मुझे पता था मेरा शो तो आना ही आना है, कुछ ना करते हुए भी। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं डेस्टिनी में बिलीव करती हूँ कि अगर मैं यहाँ तक आई हूँ तो उसका कुछ ना कुछ रीज़न तो होगा। तो अब मैं यहाँ तक आई हूँ, मैं यहाँ तक आने के लिए तो नहीं आई हूँ। अगर ऊपर वाले ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है तो वो इसीलिए पहुँचाया है कि मैं और आगे जाऊँ। मुझे लगता है मुझे मेरी लाइफ का मकसद पता है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। ये फाइनली मेरा आखिरी सवाल है। हम कह रहे हैं ना कि एक बहुत अच्छे, मुझे अगस्त का महीना बहुत पसंद है। 15 अगस्त, फिर रक्षाबंधन, फिर आज दही हंडी है, फिर अब गणपति आने वाला है, तो एक बहुत फेस्टिव सारी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें शुरू हो जाती हैं उस तरह से। तो आप मतलब अभी कभी कुछ आप भगवान गणेश से, गणपति से आप कुछ कनेक्शन कभी फील करती, कभी गई हो पंडालों में? हाँ। कि किसी ने आपको गिफ्ट किया हो या आपने किसी को किया हो? लोगों के घर जाती हूँ गणपति में, और मैं लास्ट ईयर वहाँ पे भी गई थी। क्या उसको बोलते हैं,
लाल बागचा के बगल लाल में बादशाह राजा, उसके बगल में एक है। हाँ एक है, कोई तो भी राजा लाल ही है बागचा में वहाँ। बहुत भीड़ थी यार, बहुत भीड़ थी, हाँ मतलब वहाँ जाना तो अब मेरे पास वो था नहीं सोर्स, वो सेलिब्रिटीज को अंदर ले जाते हैं ना, वो वाला था नहीं सोर्स। अभी मैं जाऊंगी वहीं कुचल के मर जाती। तो मैंने कहा मैं दूर से ही दर्शन कर लेती हूँ। मुझे गणपति फेस्टिवल बहुत पसंद है, जी। मज़ा आती है। कभी आपको गणपति गिफ्ट हुआ है, मतलब या किसी ने दिया या आपने नहीं, किसी नहीं, को दिया? वो नहीं, जी मैंने भी किसी को नहीं दिया। जी जी जी। तो उर्फी मतलब मैं तो आपसे बहुत अनंत बातें कर सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं। कुछ एक आखिरी बात जो आप नवभारत टाइम्स के ज़रिए अगर कुछ कहना चाहें, मतलब प्लीज़ गाइस फॉलो कर लो यार, देखना मत भूलना। और हमारी इंडियन जर्नलिज्म की रेखा के लिए तो इनको तो आप प्लीज़, इनके लिए तो ज़रूर फॉलो कर लेना। बहुत शुक्रिया जी।